बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मसला नंबर 2A पे बात करेंगे, जो कि मसला नंबर 2 का अक्स मसला है और ये सफ़ा नंबर 171 के ऊपर है। पहले आपको बताता हूँ कि मसला कहता क्या है, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगले पेज पे उसके फॉर्मल प्रूफ के बारे में बात करेंगे कि अगर एक सर्कल हो, उसमें आपके पास दो कॉर्ड्स हों, यानी कि दो वितर हों। ये सर्कल का जो सेंटर है वो कह रहा है कि अगर ये दोनों हम फासला हैं सेंटर से, ये सी डी में ले लेता हूँ, ये मैं ए बी ले लेता हूँ। और हम पहले बात कर चुके कि डिस्टेंस हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर करेंगे, जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर होगा। तो ये डिस्टेंस और इधर से ये डिस्टेंस, तो वो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि वो हम फासला है सेंटर से, तो ये सी डी की लेंथ बराबर होगी ए बी की लेंथ के। सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी के, या सी डी ए बी के मुतमासल होगा। तो अगर ओ के बराबर हो ओ एच के, यानी कि हम फासला हो गए, तो सी डी बराबर होगा ए बी के। ये हमारा, ये अगर ये हो तो ये होगा थ्योरम नंबर 2 में। और 2 में क्या था कि अगर ये हो तो ये होगा। अगर हम ऐसे जाएं तो थ्योरम 2 बनता था, ऐसे आए तो थ्योरम 2A बनता। ये थ्योरम है बड़ा आसान सा। अब हम इसको इंशाल्लाह अगले पेज पे प्रूव करते हैं। और हमारी अप्रोच वही होगी जो पहले कमोबेश सारे थ्योरम्स में रही है, कि हम ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल्स को इक्वल साबित कर देते हैं, तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड या एंगल जिसके बारे में भी हमें ज़रूरत हो, तो फिर हम कहते हैं जी वो भी इक्वल है। ठीक है, तो ये मैं बनाने लगा हूँ सर्कल। ये उसकी कॉर्ड्स दो, एक सी डी इस सेंटर हो, और एक ये कॉर्ड ए बी। अच्छा, तो अब इसमें एक इक्वल डिस्टेंस पे है ना, और हम बात करते हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ले रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखिए कि ये परपेंडिकुलर है। एक मैं आपको और चीज़ बता दूं थ्योरम प्रूफ करने से पहले, और वो आपको थ्योरम में आगे इस्तेमाल भी होगी। वो ये है कि थ्योरम 1 और 1A को अगर जेन में रखें, तो अगर उसमें था ना कि अगर जो उसका जो डायमीटर है वो किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वो बाइसेक्ट करेगा उसे, यानी कि सी के डी के बराबर होगा। अब आप कहेंगे यार ये तो डायमीटर तो ये है ही नहीं है, लेकिन बेसिकली चीज़ तो वही है ना कि डायमीटर क्या होता है कि एक सीधी लाइन होती है जो कि सेंटर में से गुजरती है और दोनों तरफ कट करती है। तो ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करो कि इसे एक्सटेंड करके इधर को मिला दूं ऐसे करके, और ऐसे करके इसको इधर से मिला दूं, तो आप कहेंगे ना कि हाँ अब डायमीटर ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि थ्योरम नंबर 1 या 1 इधर अप्लाई होता है कि अगर जो डायमीटर है वो अगर इसके परपेंडिकुलर हो किसी कॉर्ड के, तो उसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन कि सी के डी के बराबर होगा। अब चूंकि थ्योरम में वो डायमीटर की बात नहीं हो रही, लिहाजा वो सिर्फ इतने हिस्से की बात हो रही है। तो एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली बात ए की है, उस पर सिर्फ इतना हिस्सा लिया गया है डायमीटर का। और एग्जैक्टली इधर के बारे में भी बात करूं तो वो इधर भी अप्लाई होती है वो थ्योरी कि ए एच की मेजरमेंट बराबर है एच बी के, क्योंकि ये जो लाइन है जो सेंटर में से गुजर रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके ऐसा डायमीटर बना दूं,
तो आप कहेंगे हाँ भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हमें याद है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, अगर 90 का एंगल बना रही हो तो बाइसेक्ट करती है, तो फिर आप मान लेंगे। तो क्योंकि हमारे थ्योरम के स्कोप में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन बेसिकली आपको याद होना चाहिए, आपको जहन में क्लियर हो कि बेसिकली बात एक ही है। अब मैं ना इनको डिलीट कर देता हूँ, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने करना था, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा थ्योरम के प्रूफ के दरमियान। ये मैं मिटा रहा हूँ इन्हें। ओके, तो अच्छा हमारे पास गिवन क्या है भाई, एक दायरा है जिसका सेंटर जो है वो ओ है, इसमें दो वितर हैं ए बी और सी डी, और हमें ये पता है कि वो दायरे से हम फासला, इम्पोर्टेंट चीज़ गिवन में ये है कि ओ एच बराबर है ओ के गिवन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थ्योरम जिस पे बेस करता है ये वाला। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर है सी डी के, कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, और जो स्टेप्स उठाए ना इसमें उन्होंने वो ये उठाया कि इसको इधर से मिला के ट्रायंगल बना दी, इसको इधर से मिला के ट्रायंगल बना दी, और आपको पता है ये दायरे के रेडियस है। ठीक है, तो अब हम जनाबे वाला दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल ओ एच ए को कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ओ के सी से। ओ एच ए और ओ के सी, इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। अब इससे आपको पता है कि ओ एच बराबर है ओ के। ठीक है ना, ये गिवन है ना हमारा, इक्वल डिस्टेंस उन्होंने बताया। अब जो एंगल ओ एच ए है, एंगल वो बराबर है एंगल ओ के सी के, क्योंकि दोनों 90 के हैं, क्योंकि ये हमने हम एक तरह से गिवन है और हमें मालूम भी है। हमने कहा था ना कि डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस से मेजर करना है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल, तो फिर वो परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो 90 का एंगल बनेगा, ये हमें मालूम है, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, अब क्या है जी कि ओ सी के बराबर है, और उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये रेडियस है दोनों एक ही दायरे के, लिहाजा आपकी ट्रायंगल ओ एच ए कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ के सी के। अब जब ट्रायंगल्स बराबर होगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये ट्रायंगल ये वाली इसके बराबर होगी ना, जब इसके बराबर होगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, लिहाजा इसके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है तो ये साइड भी बराबर होगी, लिहाजा ए एच की जो मेजरमेंट है वो बराबर होगी सी के। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है ना कि ए एच जो है वो हाफ है ए बी का, इसी तरह सी के हाफ है सी डी का, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो मैंने आपको ये डायमीटर का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे हमने वो मिटा दिया था। तो ए एच बराबर है सी के, ये तो खैर यहाँ से ट्राइंगल निकल रहा है, इस दो ट्राइंगल से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, लेकिन आगे की जो स्टोरी है वो ये है कि ए एच एच बी भी बराबर है, और ए एच, अगर ए एच इधर बराबर है इस सी के, तो ए बी भी बराबर होगा सी डी के, क्योंकि ए एच आधा है ए बी का, और इसी तरह सी के आधा है सी डी का। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, अब जब आपने ये चीज़ निकाल ली ना, तो अब सिर्फ इस पे गौर करें, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है, आपने ये प्रूफ करनी थी। ए एच बराबर है सी के, मैं दोबारा से करता हूँ, ए एच बराबर है जी सी के। अब आपको पता है कि ए एच जो है ना वो क्या है, हाफ है ए बी का, इसी तरह सी के हाफ है सी डी का। क्यों हाफ है वो हम बात कर चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर है, उसे बाइसेक्ट करती है। तो ए एच बराबर है के, और ए एच क्या है, हाफ ऑफ ए बी, सी के क्या है, हाफ ऑफ सी डी, सी के हाफ ऑफ सी डी है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो इससे क्या नतीजा निकला कि ए बी बराबर है सी डी के।
ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो यही आपने ये देखे यहाँ से ये चीज़ प्रूव कर दी। तो इसके साथ ही ये भी थ्योरम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।